अगर एक ट्रेन बिना इंजन के सिर्फ सीटी बजाते हुए अंधेरे में तुम्हारी तरफ आए तो क्या तुम रुककर उसका इंतजार करोगे या भाग जाओगे। ये कहानी शुरू होती है रात के करीब 9:30 बजे, जब ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अर्जुन अपना कैमरा ऑन करता है और बोलता है, तो दोस्तों, आज मैं हूं इंडिया की सबसे हॉन्टेड रेल लाइन पर, जहां एक इंजीनियर की आत्मा आज भी भटकती है। कैमरा धीरे धीरे ट्रैक की ओर घूमता है और दूर एक काली सुरंग दिखाई देती है, इतनी अंधेरी कि जैसी रोशनी भी अंदर जाने से डरती हो। रोहन डरते हुए कहता है, भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन हंसकर जवाब देता है, यही तो चाहिए, वायरल कंटेंट। तभी अचानक हवा रुक जाती है और पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर एक तेज सीटी की आवाज गूंजती है, पी। लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई लाइट नहीं थी, कोई इंजन की आवाज नहीं थी, सिर्फ सीटी सुनाई दे रही थी। रोहन घबराकर पीछे हटता है और कहता है, अर्जुन, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अर्जुन कैमरा जूम करते हुए कहता है, गाइस, आई थिंक वी गॉट समथिंग बिग। तभी सुरंग के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखता है, एक शैडो जो धीरे धीरे बाहर आ रही होती है। लेकिन वो ट्रेन नहीं थी, वो एक आदमी था, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। रोहन डर के मारे चीखता है, भाग अर्जुन! लेकिन अर्जुन वहीं जम जाता है, हिल भी नहीं पाता। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और अचानक कैमरे के बिल्कुल सामने आकर रुक जाता है। फिर बहुत धीमी और डरावनी आवाज में कहता है, तुमने मुझे क्यों जगाया? अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल किस्सा जिंदगी 786 को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ ऐसी ही खौफनाक कहानियां मिलेंगी और पार्ट 2 देखने के लिए तैयार रहो, क्योंकि असली डर अब शुरू होगा। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां अर्जुन और रोहन उस रहस्यमयी आदमी के सामने खड़े होते हैं। वो आदमी कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन हकलाते हुए पूछता है, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी छा जाती है। फिर वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करता है और एक अजीब सी डरावनी मुस्कान देता है। फिर बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैं वो हूं जिसे तुमने ढूंढा है। इतना सुनते ही अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आता है और कैमरा अपने आप हिलने लगता है। रोहन डरकर पीछे हटता है और कहता है, अर्जुन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन जैसे किसी अजीब असर में आ गया था, उसकी नजरें उस आदमी से हट ही नहीं रही थी। तभी वो आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ता गया और सुरंग की तरफ चलने लगता है। कुछ कदम चलकर रुकता है और बिना पीछे देखे हाथ से इशारा करता है, जैसे उन्हें अपने पीछे आने के लिए बुला रहा हो। रोहन घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ता है, पागल मत बन, ये हमें फंसा रहा है। लेकिन अर्जुन अचानक कहता है, नहीं, यही तो हमारा कंटेंट है, और वो उसके पीछे चलने लगता है। मजबूरी में रोहन भी उसके पीछे जाता है। जैसे ही दोनों सुरंग के अंदर कदम रखते हैं, बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और अंदर एक अजीब सी ठंड फैल जाती है। उनकी सांसों की आवाज़ तक गूंजने लगती है। सुरंग के अंदर दीवारों पर पुराने निशान और खरोंचें दिख रही थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। तभी अचानक पीछे से एक जोर की आवाज़ आती है और वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो सुरंग का बाहर वाला रास्ता अपने आप बंद हो चुका होता है। रोहन डर के मारे कांपने लगता है, हम फंस गए हैं। तभी आगे खड़ा वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगता है। पहले उसका शरीर धुंधला पड़ता है, फिर वो पूरी तरह हवा में घुल जाता है। अर्जुन घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी अचानक उसी आदमी की आवाज़ चारों तरफ गूंजती है, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। और उसी पल सुरंग के अंधेरे में कई परछाइयाँ हिलती हुई नजर आने लगती हैं, जैसे वो दोनों अकेले नहीं हैं। रोहन जोर से चिल्लाता है और अर्जुन का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुरंग का रास्ता अब वैसा नहीं रहा था। हर तरफ अंधेरा और अनजानी परछाइयाँ उनका पीछा कर रही थीं। और तभी अर्जुन का कैमरा अपने आप जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर आखिरी चीज़ जो दिखती है वो होती है कई काली आंखें अंधेरे में चमकती हुई। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल किस्सा जिंदगी 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी खतरनाक होगा। और तैयार रहो पार्ट 3 के लिए, क्योंकि अब असली रहस्य खुलने वाला है।